पहुंचाना, ठीक है? और हाँ, ये टिफिन ध्यान से लेके जाना, गिर भी सकता है। ठीक से बंद नहीं किया? ये ऐसा ही है। फरहान, अस्पताल खाना लेकर जा रहे हो बेटा? जी अम्मी। अच्छा, एक मिनट आओ जरा, बैठो मेरे पास। हदीका बेटा, एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए। जी वो फरहान, मत जाओ अस्पताल। मेरा ख्याल है तुम्हें अभी कुछ अरसे के लिए वासिक के सामने नहीं जाना चाहिए। अम्मी मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन वासिक बेचारा अकेला है अम्मी, वो सरवाइव कैसे करेगा? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी एपिसोड 91 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, आज की किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों के साथ साथ फैसलों की जंग भी शुरू हो गई है। फरहान वासिक से मिलने अस्पताल जाने की तैयारी करता है और अपनी उम्मी के लिए टिफिन भी लेकर जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर उम्मी इसे रोक देती है। उम्मी फरहान को समझाती है कि अभी कुछ अरसे के लिए इसे वासिक के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वासिक के दिल में पहले ही फरहान के खिलाफ गलतफहमियां पैदा हो चुकी है और इस वक्त एक छोटी सी बात भी हालात को मजीद खराब कर सकती है। फरहान भी मानता है कि शायद उम्मी ठीक कह रही है, लेकिन इसके दिल में अपने भाई के लिए फिक्र मौजूद है। वो कहता है कि वासिक अस्पताल में अकेला है, आखिर वो वहाँ कैसे सब कुछ बर्दाश्त करेगा। लेकिन उम्मी का जवाब फरहान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहती हैं कि वासिक के पास इसकी मोहब्बत करने वाली बीवी कोमल मौजूद है, इसलिए इसे अकेला नहीं समझना चाहिए। मगर उसके बाद उम्मी फरहान से एक ऐसी बात कहती है जो इस पूरी किस्त का सबसे अहम पैगाम बन जाती है। वो एतराफ़ करती हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बच्चों के फैसले खुद किए। उनकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, किसके साथ किया फैसला करना है, हत्ता के बच्चों के रिश्तों और मामलात में भी वो अपनी मर्जी चलाती रही। लेकिन अब वो फरहान को इस पाबंदी से आज़ाद कर रही है। उम्मी कहती हैं कि अब फरहान को अपने फैसले खुद करने चाहिए। माँ का फैसला हमेशा दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि कभी माँ जज्बात में आकर गलत फैसला कर सकती है और बाज़ औक़ात गुस्से आबदले की वजह से भी इंसान से गलती हो सकती है। ये बात फरहान के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि एक तरफ इसकी माँ थी और दूसरी तरफ इसका भाई वासिक, जो एक खौफनाक हादसे के बाद अस्पताल में जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा था। दूसरी जानिब हदीका भी परेशान है कि आखिर उम्मी फरहान को अस्पताल जाने से क्यों रोक रही है। इसे डर है कि कहीं दोनों भाइयों के दरमियान मौजूद फासले मजीद न बढ़ जाएं। उधर वासिक की हालत भी जज्बाती तौर पर बहुत खराब है। डॉक्टर इसे बता चुके हैं कि अगर चाहे तो इसे घर मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन वासिक के दिल में एक और जंग चल रही है। इसे लगता है कि फरहान इसे शिकस्त खुर्दा हालत में देखकर खुश होगा। वो कोमल से कहता है कि वो फ्लैट में मुंतकिल हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फरहान इसे व्हील चेयर पर देखकर खुश हो। लेकिन कोमल इसे हकीकत का आईना दिखाती है। वो कहती है कि फ्लैट में मुंतकिल होने के बाद सिर्फ 3 महीने में बैंक घर वापस ले सकता है, क्योंकि उनके पास किस्तें अदा करने के लिए पैसे नहीं होंगे। हत्ता के खाने पीने के अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो जाएगा। कोमल वासिक को याद दिलाती है कि इसके बैंक में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, लेकिन वासिक अपनी खुददारी की वजह से इसके पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता और यही खुददारी अब उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है। कोमल इसे समझाती है कि खुददारी यकीनन अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं कि इसे अपनी जिद से पीछे हटना पड़ता है। दूसरी तरफ फरहान के सामने भी एक बहुत बड़ा फैसला मौजूद है। क्या वो अपनी माँ की बात मानकर वासिक से दूर रहेगा, या फिर अपने भाई से मिलने अस्पताल जाएगा और उन गलत फहमियों को खत्म करने की कोशिश करेगा जो दोनों भाइयों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर चुकी है। क्योंकि हकीकत यह है कि दोनों भाइयों के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो शायद वो दोबारा कभी पहले जैसे ना हो सके। अब असल सवाल यह है कि क्या फरहान अपनी मां के मशवरे पर अमल करेगा या अपने भाई वासिक के पास पहुंचकर हकीकत जाने की कोशिश करेगा।
और क्या वासिक कभी ये समझ पाएगा कि शायद फरहान वो शख्स नहीं जिसे वो अपना दुश्मन समझ रहा है? आने वाली किस्त में यही फैसले इस कहानी का रुख बदल सकते हैं।